नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के बारे में, जिसे हम सब प्यार से जीके कहते हैं। ये शब्द तो हम सब ने सुना है, लेकिन कभी सोचा है कि असल में ये है क्या चीज? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो चलिए एक छोटे से क्विज से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल सीधे इतिहास से। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, अब इतिहास से निकलकर आते हैं सीधे विज्ञान पर। ये बताइए कि आंवले में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? और अब एक आखिरी सवाल, इस बार भूगोल से। क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जवाब है बोधगया, विटामिन सी और गोवा। एक सवाल इतिहास का, एक विज्ञान का और एक भूगोल का। पहली नजर में तो ये सब एकदम अलग थलग बिखरे हुए फैक्ट्स लगते हैं, है ना? पर क्या ये सच में इतने ही बिखरे हुए हैं या इनके बीच कोई कनेक्शन है? चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये सामान्य ज्ञान आखिर होता क्या है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। हम समझेंगे कि जीके क्या है, इसकी नींव क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। तो जैसा हमने अभी अभी देखा, जीके में तो मानो सब कुछ आ जाता है। इतिहास, विज्ञान, भूगोल, कुछ भी। ये सच में फैक्ट्स का, तथ्यों का एक महासागर है। पर सवाल ये है कि इस महासागर को पार कैसे किया जाए। अगर इसे सीधे सीधे समझने की कोशिश करें तो सामान्य ज्ञान वो जानकारी है जिसे एक समाज में, एक कल्चर में जानना जरूरी और अच्छा माना जाता है। मतलब यहाँ किसी एक चीज का एक्सपर्ट होने की बात नहीं है, बल्कि कई अलग अलग चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। अच्छा, इस ज्ञान के विशाल सागर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 2 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है स्टैटिक नॉलेज, मतलब वो फैक्ट्स जो बदलते नहीं हैं। तो देखिए, एक तरफ है स्टैटिक जीके। ये वो जानकारी है जो पत्थर की लकीर जैसी है, जो हमेशा वही रहती है, जैसे कि इतिहास की कोई तारीख या कोई वैज्ञानिक फैक्ट। और दूसरी तरफ है करंट अफेयर्स। ये वो ज्ञान है जो हर दिन, हर पल बदलता रहता है। स्टैटिक जीके को अक्सर ऐसे ही वन लाइनर सवाल जवाब की शक्ल में पेश किया जाता है। एक सीधा सवाल, एक सीधा जवाब। ऐसा इसलिए ताकि इसे याद करना, रटना आसान हो जाए। अब आते हैं जीके के दूसरे और शायद सबसे डायनामिक हिस्से पर, करंट अफेयर्स। ये वो हिस्सा है जो कभी रुकता नहीं, हमेशा बदलता रहता है। और हाँ, करंट अफेयर्स में सिर्फ फैक्ट्स रटने से काम नहीं चलता। यहाँ सिर्फ हेडलाइन जानना काफी नहीं है, उसके पीछे की पूरी कहानी, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी होता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर करंट अफेयर्स का एक सवाल है। तो सही जवाब है आयकर विभाग। लेकिन सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है। असली समझ तो तब आती है जब हम ये जानते हैं कि कर साथी क्या है। ये एक डिजिटल चैटबॉट है जो टैक्स से जुड़ी सर्विसेज के लिए बनाया गया है। ये है पूरा कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब अगर हम जरा ध्यान से देखें कि भारत में किस तरह का स्टैटिक जीके ज्यादा पूछा जाता है, तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। ये सवाल रैंडम नहीं होते। ये सवाल असल में भारत के इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े होते हैं। ये मिलकर एक तरह का साझा पाठ्यक्रम बनाते हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। और इस चार्ट से ये बात और भी साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा जोर भारतीय इतिहास, आज़ादी की लड़ाई और हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों पर दिया जाता है। भारत में प्रथम जैसी कैटेगरीज इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इन सवालों के जरिए हम अपनी राष्ट्रीय उपलब्धियों को याद करते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन हजारों तथ्यों को याद करने का मकसद क्या है? क्यों? जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि हमारा सोर्स मटेरियल भी कहता है, ये वो सवाल हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, आरबीआई हो या फिर टीचर बनने की परीक्षा, इन सब में जीके एक बेहद जरूरी सब्जेक्ट है। मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि करियर बनाने का एक सीधा रास्ता है। और इसीलिए भारत में लाखों लोगों के लिए सामान्य ज्ञान सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। नहीं, ये बेहतर भविष्य की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है। ये सामाजिक और आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने का एक बहुत मजबूत जरिया है। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल जरूर उठता है। आज के दौर में जब कोई भी जानकारी गूगल पर बस एक क्लिक की दूरी पर है, तो फिर इन सारे तथ्यों को अपने दिमाग में भरकर रखने का क्या मतलब है? क्या वैल्यू है इसकी? इस पर सोचिएगा जरूर।